channel and happy Republic Day to all my viewers। सो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5 जो कि इंटीग्रल का है। और इस लेक्चर्स में हम पर्टिकुलर डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जो कि ये पर्टिकुलर 7.2 एक्सरसाइज के लिए वर्किंग में आता है। और इस फंक्शन को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो हम अपने व्यूअर को एक पॉइंट और बताना चाहते हैं कि इंटीग्रल के 1 से लेकर 4 लेक्चर तक हमने कंप्लीट किया है, जिसमें से 1 से लेकर के 2 लेक्चर तक भर में हमने आपके बेसिक इंटीग्रल को कंप्लीट किया है और लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में 7.1 एक्सरसाइज का सलूशन किया है। तो ये आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप 1 से लेकर 4 लेक्चर तो पहले सीन करके फिर लेक्चर नंबर 5 में आइए। तो लेक्चर नंबर 5 स्पेशली 7.2 के लिए बना हुआ है। तो इस लेक्चर में हम आपका एक पार्ट जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और इसके बेस पे ही 7.2 की एक्सरसाइज का सलूशन हम करेंगे। सबसे पहले हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के पर्टिकुलर कुछ रूल होते हैं, उस रूल को समझ लेते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। सपोज दैट रूल 1, तो इसको आपको नोट करना है और नोट करने के साथ साथ कैसे क्वेश्चन में लगाना है वो हम जब 7.2 के सलूशन करेंगे तो उसमें देखेंगे। और पर्टिकुलर अभी आपको रूल को नोट करना है। तो या तो आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि जैसे जैसे नोट्स बनता जा रहा है आप अपने कॉपी में बनाते जाइए, या तो पर्टिकुलर आपको अगर नोट्स की नीड है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से लेक्चर नोट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रूल नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। तो रूल नंबर 1 है हमारा ट्राई टू फाइंड द फंक्शन whose derivative is there in the equation। अब इसमें से एक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सब्स्टिट्यूशन का होता है इसमें आपको एक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना होता है और ये फील अभी आप क्वेश्चन से लेंगे। सबसे पहले हम रूल को क्लियर करते हैं। तो ट्राई टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज देयर इन द इक्वेशन। तो इसमें ये नोटिस करना है कि आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में दिया होगा। तो आप इसमें एक ये चीज़ कंसीडर करेंगे, अगर आपको इक्वेशन दिखेगा पर्टिकुलर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, तो आप उस फंक्शन में सबसे पहले सर्च करेंगे कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, और जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा हम उसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये चीज़ अभी हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो आपको पर्टिकुलर रूल 1 इसको याद रखना है कि किसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो रूल नंबर 2 पे चलते हैं और हमारा रूल नंबर 2 क्या है। अगर आपका कोई फंक्शन एक अंडर रूट एक्स किसी अंडर रूट में रखा हुआ है, जैसे पर्टिकुलर ये हुआ कि आपका एक फंक्शन एफ है जो एक अंडर रूट में रखा है, तो आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आप जो है डायरेक्टली फंक्शन को ही टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी इसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम टी कंसिडर करेंगे, यानी टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी फंक्शन इज इक्वल टू टी। अब देखिए ये अभी रूल हैं, अभी जब हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि रूल कैसे कैसे अप्लाई हो रहे हैं क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि पहले आप अभी रूल को नोट करते चलिए और समझते चलिए थॉरली। तो रूल नंबर 3 हम देखते हैं। रूल नंबर 3 हमारा है कि अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कोई एक फंक्शन अंदर रखा हुआ है और जो फंक्शन आपका अंदर रखा हुआ है, तो पर्टिकुलर जो भी फंक्शन होगा उसी को हम क्या कंसिडर करेंगे, टी। तो आपने देखा कि रूल नंबर 3 में अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ कोई एक फंक्शन रखा हुआ है तो उसके अंदर जो फंक्शन प्रेजेंट होगा हम उसे टी कंसीडर करेंगे। फिर रूल नंबर 4 होता है हमारा कि अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन, यानी ये देखिए रूल नंबर 4 में पर्टिकुलर इस फॉर्म में चीज़ें होंगी। अगर लॉग है और लॉग के अंदर कोई फंक्शन है
और उस फंक्शन को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, आप log fx को ही t कंसीडर कर लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको ये नोट करना है कि ये ध्यान देना है, ये चीज़ मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इस पार्ट को टी कंसीडर करेंगे। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं रूल नंबर 4 टाइप के, कि एक एंटी डेरिवेटिव का अगर कुछ फाइंड करना हुआ और उसके अंदर आपका लॉग रखा हुआ है और लॉग के अंदर मॉडुलस फंक्शन में कोई एक फंक्शन एफएक्स है, तो उस फंक्शन का जो एफएक्स है और लॉग के साथ लगा हुआ है उसको हम टी कंसीडर करेंगे। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसी का एक पार्ट 2 देखते हैं। इसी रूल नंबर 4 का एक पार्ट 2 होता है, और वो पार्ट 2 है कि अगर आपका कोई इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स x है और उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो आपको पुट किसको करना है कि साइन इनवर्स x को आप टी पुट करेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? तो रूल नंबर 4 भी यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो हम रूल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 5 हमारा क्या है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन एक इंटीग्रेशन के अंदर कोई e है और उसकी पावर आपकी कोई एक fx है, और उस fx को अगर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो वहाँ पे आप जो e की पावर है फंक्शन, उस फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे, t, यानी यहाँ पे fx को t सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए ये चीज़ आप देखते जाइए कि कैसे कैसे रूल में किस किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो पर्टिकुलर उसको आप रिमेंबर पॉइंट में रखिएगा। और जब 7.2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि जो पर्टिकुलर आपके फंक्शंस आपको जिसको सब्स्टिट्यूट करना है, उस चीज़ को आप पूरी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो हमने रूल नंबर 5 में देखा, अगर कि कोई e की पावर fx फंक्शन है, अगर उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर में जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, t कंसीडर करेंगे। और रूल नंबर 6 होता है, देखिए आपको अभी कन्फ्यूज़न में नहीं जाना है, आपको पर्टिकुलर जो रूल है उसको समझते जाना है। जब आप 7.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके रूल हैं वो जो अप्लाई होते जाएंगे वो आपको क्लियर होता जाएगा। और एक बात पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि जब आप 7.2 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो जब धीरे धीरे प्रैक्टिस 2 या 3 बार सॉल्व कर लेंगे तो आपके रूल सारे रट जाएंगे कि कहाँ क्या किस चीज़ को आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, वो डायरेक्टली आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, वहाँ पे रूल की कोई नीड नहीं होगी। लेकिन बेसिकली ये रूल जो पर्टिकुलर कहीं लिखा नहीं हुआ है बुक में, ये चीज़ ये प्रैक्टिस से आती हैं। तो ये प्रैक्टिस करके आपको जो पर्टिकुलर मैं रूल लिखवा रहा हूँ, तो इस जगह से आप फील कर सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको थोड़ा सा थॉरली आइडिया मिलेगा कि किस चीज़ को हम टी कंसीडर करेंगे। अगर कोई fx की पावर n है, किसी इंटीग्रेशन के अंदर कोई एक फंक्शन रखा हुआ है और उसकी पावर n है, तो वहाँ पे हम सीधा fx को ही t कंसीडर कर लेंगे। और एक आपका रूल नंबर 7 होता है, और रूल नंबर 7 क्या है कि अगर इसमें कुछ देखिए सिंपली क्या करना है, अगर आपका कोई भी रूल नंबर 7 में अगर आपका कोई भी इंटीग्रेशन है तो वहाँ पे आपको डायरेक्टली क्या करना है, और वो इंटीग्रेशन अगर फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आपको सीधा करना है कि जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसी को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, t, यानी आपको डायरेक्टली उसके डिनोमिनेटर को ही t सब्स्टिट्यूट करना है। पुट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t। अब यहाँ से आपके पर्टिकुलर 7 रूल कंप्लीट हो जाते हैं। तो हम एक बार रैपिडली आपको सातों रूल जो है रिवाइज करा देते हैं। तो रूल नंबर 1 कहता है ट्राई टू फाइंड द फंक्शन हुज डेरिवेटिव्स देयर इन द इक्वेशन। आपको सबसे पहले उस फंक्शन का फाइंड करना है जिसका डेरिवेटिव इक्वेशन में प्रेजेंट होगा, ठीक। और जो रूल नंबर 2 कहता है अगर किसी अंडर रूट के अंदर कोई एक फंक्शन रखा हुआ है तो उसके अंदर जो फंक्शन होगा उसको हम t कंसीडर करेंगे, यानी fx को t के बराबर सब्स्टिट्यूट करेंगे। रूल नंबर 3 कहता है अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर कोई एक फंक्शन fx रखा हुआ है तो उस फंक्शन को हम t कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 4 कहता है अगर किसी इंटीग्रेशन का फाइंड करना है और लॉग के अंदर कोई फंक्शन fx रखा हुआ है और dx के रिस्पेक्ट में करना है तो डायरेक्टली हम लॉग fx को ही t कंसीडर करेंगे। और इसी चीज़ का रूल नंबर 4 का एक पार्ट 2 होता है कि अगर किसी भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो जैसे साइन इन्वर्स x को dx के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही
टी के कंसीडर में कर लेना, जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को ही टी के इक्वल करेंगे। रूल नंबर 5 कहता है अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई ई की पावर फंक्शन एफ एक्स है तो ऊपर वाले जो फंक्शन एफ एक्स होगा उसी को हम टी कंसीडर कर लेंगे। रूल नंबर 6 कहता है अगर इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन एफ एक्स का जिसकी पावर एन होगी तो उसके अंदर का जो फंक्शन होगा उसको हम टी कंसीडर कर लेंगे। रूल नंबर 7 कहता है अगर आपका कोई भी एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है और वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा उसी को हम डायरेक्टली उठा करके टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो यहाँ से हमारा रूल टोटली कंप्लीट होता है और हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ से हम क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि अगर हमारा की पर्टिकुलर क्वेश्चंस क्या हैं इसके। तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइजेस 1 to 37, यानी आप देखेंगे कि 7.2 एक्सरसाइज में देयर आर 37 क्वेश्चन इन विच यू हैव टू फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द ऑल द क्वेश्चन, यानी 1 से लेकर 37 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सारे क्वेश्चन का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की ओर कंटिन्यू करते हैं। आप बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसमें आप पूरी तरह से नोटिस करेंगे कि वो किस मतलब कैसे उसका स्टेप होगा उसको आप बहुत ही क्लियरली फील करिएगा। और आप 2-3 क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिलेगी करने में। तो सपोज दैट 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस चीज़ का मुझे एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इस चीज़ का अगर एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है पहले हम इसको एंटी डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो हम जब इसको एंटी डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे 2x है और अपॉन में आपका डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और इस चीज़ को हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से अब हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कौन सा रूल यहाँ पे लगेगा। तो ये चीज़ देखिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और आपका न्यूमरेटर 2x है। तो हमारे माइंड में एक चीज़ ये स्ट्राइक करता है कि हमने जो भी रूल लिखे हुए हैं उसमें देखेंगे कि जो चीज़ डिनोमिनेटर में आपके प्रेजेंट है, हमने ये रूल नंबर 7 में देखा पुट द डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। तो हमने देखा ये चीज़ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो डायरेक्टली जो फ्रैक्शन के फॉर्म का डिनोमिनेटर होगा उसको ही हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिखेंगे पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसको आपने ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब जिस चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे उसको दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। और डिफ्रेंशिएशन आपको आता ही है। तो जब डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो 1 का डिफ्रेंशिएशन होगा 0 और प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2x एन एक्स की पावर n-1। ओके, तो 2x का एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हुआ और इस चीज़ को हम dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए हैं, ये हो गया। और ये आपका dt हो जाएगा, यानी कि t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। तो अब देखिए कि 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया। अब यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये लगाइए कि आपको यहाँ से dx की एक अलग से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2x, ये चीज़ आ गया आपका। अब आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी स्ट्राइक करना चाहिए, देखिए आपका पर्टिकुलर इतना चीज़ सॉल्व हो गया। अब ये जो आपका क्वेश्चन है उसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है हम उसको डायरेक्टली रखेंगे। ये आपका इंटीग्रेशन का सिंबल हुआ, यहाँ पे आपका 2x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम t कंसिडर किए हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह रखेंगे t, ये रखेंगे इंटू dx के प्लेस पे क्या रखेंगे, dx की वैल्यू आई है हमारी dt अपॉन 2x, तो यहाँ रखेंगे dt अपॉन 2x। अब देखिए कंसीडर चीज़ आपको करना है कि 2x से 2x आपका कैंसिल हो गया, तो आपको यहाँ क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब आपके दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक करता है कि जो 1/t होता है ये 1/t तो हमारा लॉग का इंटीग्रेशन है भाई, 1/t तो लॉग का इंटीग्रेशन है। तो क्या करेंगे आप कि 1/t को आप रखेंगे लॉग और ये मॉडुलस फंक्शन में आएगा t,
log t हो जाएगा, प्लस आप कांस्टेंट लगाना नहीं भूलेंगे। अब log t प्लस सी हो गया तो आप t की वैल्यू को लौटा दीजिए, और आपकी t की वैल्यू क्या थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो log t की प्लेस पे आप रख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इस चीज़ को एक बार और रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कंटिन्यू करते हैं। आपको स्टेप्स एकदम दिमाग में नोट करना है। अगर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमने कहा कि अगर कोई एक फ्रैक्शन फॉर्म में होगी तो डेनोमिनेटर को हम क्या कंसीडर करेंगे, t। तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन के अंदर इस फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया। अब जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कर लिया तो दोनों साइड कर देंगे डिफ्रेंशिएशन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 प्लस 2x आएगा dx के रिस्पेक्ट में, और t का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dt आएगा। अब यहाँ से हमने dx की वैल्यू कैलकुलेट करी तो dx इज इक्वल टू dt/2x आ गया। अब क्या हुआ कि जैसे ये मेरा क्वेश्चन था 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने किसको पुट किया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट किया था, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या आ गया, t आ गया, तो 2x/t हो गया। और यहाँ पे dx है और हमने dx की वैल्यू निकाली है dt/2x, तो इस dx की जगह यहाँ पे dt/2x हमने रख दिया, और देखा 2x से 2x कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 1, तो 1/t हो गया। और dt के रिस्पेक्ट में 1/t को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, ये आपने याद किया होगा जो हमने 21 फार्मूला कराए थे लेक्चर नंबर 3 में। तो 1/t का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा log t प्लस सी, और जो t की वैल्यू हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखी थी वो t को लौटा देंगे, तो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो व्यूअर्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर कंटिन्यू करते हैं, और आपको स्टेप्स बहुत ही ईजिली ध्यान में रखने हैं कि क्या कैसे स्टेप हो रहे हैं, वो आपको अपने दिमाग में एकदम नोटिफाई करके रखना है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है log x, ये पूरा अंदर में है log x/x, और इसका स्क्वायर है। अब क्या करते हैं हम कि मेरा पहला स्टेप होगा कि इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। देखिए स्टेप्स आपको एकदम रिमेंबर रखने हैं। इसको हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे तो log x का स्क्वायर है, पूरा log x का स्क्वायर है, अपॉन में x है, और इसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब हमें यहाँ से एक और माइंड पे डेवलप करना है कि यहाँ पे हम किसको t कंसीडर करेंगे। तो एक चीज़ हमने और आपको एक्सप्लेन किया था रूल में, आप जब जाके देखिएगा कि अगर आपका log के अंदर कोई फंक्शन होता है, log के अंदर कोई फंक्शन होता है, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि log के साथ भी जो फंक्शन लगा होता है उसको हम t कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पे log x का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम जो पुट करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे किसको हमको सब्सटीट्यूट करना है। तो हम पुट किसको करेंगे, log x को क्या पुट कर लेंगे, t पुट कर लेंगे। अब log x को अगर t पुट करेंगे तो दोनों साइड पहले क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट, तो करेंगे डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अब दोनों साइड हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। अब जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने जाएंगे तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और 1/x और dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किए हैं, और t का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब यहाँ से हम dx की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप dx की वैल्यू कैलकुलेट करने चलेंगे तो dx की वैल्यू आएगी dt इंटू x आ जाएगी। अब ये चीज़ क्या हुआ कि आपका जो पर्टिकुलर ये क्वेश्चन था, अब इसमें हमको सारी वैल्यू क्या करनी नहीं रखती हैं, तो ये आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, तो log x की जगह हम क्या रखेंगे, t, तो ये log x की जगह रख देंगे t, और जब भाई t रखेंगे तो t का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में x, और dx की प्लेस पे क्या रखेंगे, dt इंटू एक्स, क्योंकि dx की वैल्यू dt इंटू एक्स है, तो यहाँ dt इंटू एक्स रखेंगे। अब हमारे माइंड में स्ट्राइक डायरेक्ट ही कर रहा है कि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में t का स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dt आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ से फार्मूला डायरेक्ट याद आ गया है कि अगर कोई x की पावर n का इंटीग्रेशन करना हो dx के रिस्पेक्ट में, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी,
यही तो हमारा एक जनरल फार्मूला था, इसी के बेस पे हम आगे क्वेश्चन किए हुए 7.1 के पूरे। तो यहाँ पे जब टी स्क्वायर आ गया तो क्या सिंपली करेंगे टी की पावर 3/3, क्योंकि 2 में 1 को ऐड करेंगे, फिर सेम चीज़ से डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट कर देंगे। अब आपने जो टी की वैल्यू ली हुई थी उसको लौटाएंगे, तो टी की वैल्यू आपने क्या ली है, log x। तो टी की वैल्यू क्या है, यहाँ रखेंगे log x, और log x का हो जाएगा 3/3 प्लस c। यही चीज़ आपकी होगी आंसर। अब आपको एक चीज़ ये नोटिफाई करना है कि जितने भी पर्टिकुलर स्टेप्स हो रहे हैं वो स्टेप्स आपको एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिमेंबर करके चलना है। अगर आपको स्टेप्स एकदम क्लियरली रिमेंबर रहेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जब हम चलेंगे, अब थोड़ा सा स्पीड को इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बन रही है। तो यहाँ पे 1/x प्लस x log x है, ये है। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/x प्लस x log x विथ रिस्पेक्ट टू dx इंटीग्रेट करेंगे। इसको रखने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अब देखिए यहाँ पे सारा डिनोमिनेटर में काम हो रहा है, तो इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, 1/, करेंगे। देखिए x यहाँ भी तो क्या हम x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेते ही मान क्या करेंगे कि यहाँ पे बचेगा 1 प्लस x भी कॉमन है तो log x हो गया, 1 प्लस log x विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब यहाँ किसको हम t कंसीडर पुट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जिसको हम पुट करने वाले हैं वो होगा हमारा 1 प्लस log x। अब कई लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर x क्यों नहीं, मतलब x 1 प्लस log x को क्यों नहीं, पूरा क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो आप देखिए जब मैं 1 प्लस log x को कर रहा हूँ और आप क्या काम करिएगा कि x पूरे को कंसीडर करिएगा। तो आप जब थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली खुलेगा, क्योंकि क्यों मैं x नहीं ले रहा हूँ, ठीक। तो मैं 1 प्लस log x को अगर कंसीडर करता हूँ, अभी आप देख जाएंगे क्योंकि मैंने x को क्यों नहीं कंसीडर कर रहा हूँ। तो 1 प्लस log x को मैंने क्या कंसीडर कर लिया, t कर लिया। अब डिफ्रेंशिएट बोथ साइड करता हूँ, अब थोड़ी सी स्पीड को इंक्रीज़ करता हूँ, आप लोग समझिएगा। अब दोनों साइड जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 1 को तो भाई 0 हो जाएगा, और log x का क्या हो जाएगा 1/x, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1/x, और ये dx के रिस्पेक्ट में हुआ इज इक्वल टू dt। यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dt इंटू x आ जाएगा। अब ये चीज़ आ गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो मेरा क्वेश्चन है इसमें सारी वैल्यू रखते चलेंगे। तो हम देखेंगे ये मेरा क्वेश्चन था, तो 1/x और 1 प्लस log x की जगह क्या रख देंगे, ये 1 प्लस log x की जगह t, यानी कि ये चीज़ 1 प्लस log x की जगह यहाँ रख देंगे t, और यहाँ पे है dx। तो dx की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, dt इंटू एक्स, तो यहाँ dt इंटू एक्स रख देंगे। अब dt इंटू एक्स रखने पे हमने क्या चेक किया कि x से x आपका कट गया, तो क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू dt आ गया। तो आप 1/t का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, log t होता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो ये चीज़ आपकी हो गई log t प्लस कांस्टेंट आ गया। अब आपने जो t की वैल्यू ली हुई थी इसको लौटा दीजिए, आपकी t की वैल्यू 1 प्लस log x थी, तो log यहाँ रखिए, और t की वैल्यू जब लौटाएंगे तो 1 प्लस log x रखेंगे और प्लस c। ये चीज़ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसको आपको सारे जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उसको एकदम पॉइंट वाइज रिमेंबर करके रखना है। आपको अगर स्टेप्स याद रहेंगे तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे, और ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से ही बनेगी, ठीक। तो आपको प्रैक्टिस जो है पर्टिकुलर करना है। और 7.2 एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो कि सब्स्टिट्यूशन बड़ा ही कम समझ में आता है, लेकिन अगर आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जिस हिसाब से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो रहा है पर्टिकुलर, आपका डाउट तो क्लियर होता जा रहा होगा। तो ये चीज़ साइन और कॉस एक्स में रखेंगे। अब यहाँ से फिर एक कन्फ्यूजन डेवलप होती है कि किस चीज़ को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, टी। तो सबसे पहले इसको आप इंटीग्रेशन के अंदर रखिए। देखिए स्टेप्स क्या क्या हैं, अगर आप साइन एक्स को, फिर साइन, और यहाँ कॉस एक्स को अंदर रख लिया आप। अब अंदर रखने के बाद आपको क्या करना है, किस चीज़ को, देखिए यहाँ पे हम रखेंगे कॉस एक्स को टी। किसी भी टेग्नोमेट्री के अंदर जो फंक्शन होगा तो हम उस फंक्शन को क्या लेते हैं, टी। ये आपने रूल में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमने पुट किसको किया, कॉस एक्स को क्या पुट किया, टी। और फिर दोनों साइड कर देंगे डिफ्रेंशिएशन, बोथ साइड करेंगे। अब जैसे ही दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। देखिए ये चीज़ डिफ्रेंसिएशन है, और अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है। ठीक, तो अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे कॉस एक्स का आता है माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स इसके रिस्पेक्ट में किए हैं डी एक्स के रिस्पेक्ट में, और टी का डिफ्रेंसिएशन डी टी आ जाएगा। यहाँ से आप डी एक्स की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो ये डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब आपका तीसरा स्टेप क्या होता है कि आप पर्टिकुलर जो आपका क्वेश्चन है उसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करिए। तो आप देखेंगे कि साइन एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू साइन ऐसे ही रहेगा। अब हमने कॉस एक्स को टी किया है तो कॉस एक्स की जगह हम टी रख देंगे, और डी एक्स की हमारे पास वैल्यू मिली है डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, तो हम इसको यहाँ ऐसे पुट कर देंगे। अब क्या हुआ, कंसीडर आपको क्या करना है कि साइन एक्स से और साइन एक्स तो कट गया, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, और ये जो आपका माइनस है आप माइनस इंटीग्रेशन के बाहर कर लीजिए, तो ये आपका आ गया साइन टी, और साइन टी को किसके रिस्पेक्ट में करना है, डी टी के रिस्पेक्ट में करना है। और जब आप साइन टी के डी टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ये माइनस बाहर रहेगा, साइन टी का क्या हो गया, माइनस कॉस टी हो गया, प्लस सी हो जाएगा, आपका यही चीज़ होगा। और जब ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस कॉस टी हो जाएगा, प्लस कॉस टी प्लस सी। अब ये आपकी टी जो है इसकी वैल्यू लौटा दीजिए, आपने टी कॉस एक्स को लिया है, तो कॉस यही रहेगा, टी की यहाँ पे रखेंगे कॉस एक्स प्लस सी, यही चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए कितना ही ईजी स्टेप में हो रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, इसको क्वेश्चन को फर्स्टली हम नोट करते हैं, और ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसमें थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा होंगे तो आप इसको याद रखिएगा। साइन याद रखने का सेंस ये है कि आप पर्टिकुलर इसको दो, यानी कि अगर 2 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इसको 3 बार प्रैक्टिस करिएगा। साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे। देखिए आपका ये स्टेप होता है कि सबसे पहले पर्टिकुलर आप उसको इंटीग्रेशन के अंदर पुट करेंगे, उसके बाद आपको क्या कैसे स्टेप्स लगाने हैं वो चीज़ के बारे में हम सोचेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन में जब रखेंगे तो साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसको डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप आपके पास और एक जाता है कि अगर किसी टेग्नोमेट्री रेशियो के साथ कोई फंक्शन रखी हुई, किसी टेग्नोमेट्री रेशियो के साथ अगर कोई एक फंक्शन रखी हुई है तो आपका जो फंक्शन प्रेजेंट होगा उसी को आप टी कंसिडर करेंगे। एक बार और सुनिएगा, अगर किसी, ये रूल भी है आपका, ये चीज़ आपका एक रूल भी कहता है कि अगर किसी टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ आपका कोई एक फंक्शन रखा हुआ है तो आप उस फंक्शन को क्या कंसीडर करेंगे, टी कंसीडर करेंगे। तो इस प्लेस पे देखिए अगर साइन के साथ ए एक्स प्लस बी लगा हुआ है तो हम इस फंक्शन को क्या कंसीडर कर लेंगे, टी के इक्वल कंसीडर करेंगे। ओके, तो आप या तो साइन ए एक्स प्लस बी को टी कंसीडर करिए या तो कॉस ए एक्स प्लस बी को कंसीडर करिए, आप कोई सा भी कर सकते हैं। और हम किसको करते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को कर सकते हैं, आप कॉस ए एक्स प्लस बी को करके देख लीजिएगा। तो हमने यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी को क्या पुट कर लिया, टी पुट कर लिया। और जब साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, जल्दी जल्दी देखते हैं कि डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड जैसे ही करते हैं आपका साइन का क्या आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन कॉस आता है। और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कि देखिए इसमें डिफ्रेंशिएशन आपको एक चीज़ क्लियर करिए कि अगर साइन का हुआ तो कॉस हुआ, और ए एक्स प्लस बी एक बार हम इसको ऐसे लिखते ही हैं और फिर इसके डिफ्रेंशिएशन से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। फिर ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ये चीज़ आप का जब डिफ्रेंशिएशन अच्छे से क्लियर होगा तो आप कर लेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस, और जो उसके साथ फंक्शन लगा होता है एक बार उतर जाता है उसके साथ कॉस के साथ, तो मैंने इसके एक साथ उतार दिया। फिर इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन होता है ए, तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या देखा, यहाँ से हम डी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू आएगी डी टी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी, और इसके साथ लगा हो रहेगा ए। अब हम पूरी वैल्यू को गिवन जो भी वैल्यू हमने रखी हुई थी उसको पूरा दे देंगे, उस चीज़ को वैल्यू देंगे। तो देखिए हमने किसको, साइन ए एक्स प्लस बी को टी कंसिडर किया है, तो इस साइन ए एक्स प्लस बी की जगह हम क्या रखेंगे, टी, और यहाँ रखेंगे कॉस ए एक्स प्लस बी,
और फिर dx की प्लेस पे ये चीज़ रख देंगे, जो dx की है, ये dx की वैल्यू निकालें तो यहाँ रखेंगे dt अपॉन cos ax प्लस b और इंटू a। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, cos ax प्लस बी और cos ax प्लस बी कट गया, और ये a आपका कांस्टेंट है, उस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। क्लियर है, 1/a हो जाएगा। और यहाँ आपका क्या बचा, t बचा, सिर्फ ओनली एंड ओनली t बचा, t विथ रिस्पेक्ट टू dt। अब यहाँ पे देखिए कि अगर x की पावर n का dx के रिस्पेक्ट में करना हुआ तो इसका जनरल बन जाता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये चीज़ होता है जनरल फार्मूला। अब इससे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, आपका 1/a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखेंगे, t की पावर 1 है तो t की पावर 2 अपॉन 2 प्लस c हो जाएगा। अब आपने जो t की वैल्यू ली थी उसको आप गिवन को दे ही दीजिए, तो 1/a, आपने t की वैल्यू किसको ली थी, साइन ax प्लस बी को, तो t की वैल्यू देंगे ax प्लस बी, इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस c। यही चीज़ आपका हो जाएगा आंसर। और एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि आपके जो भी क्वेश्चन के आंसर आएंगे पीछे एनसीईआरटी बुक से मैच नहीं करेंगे, तो उसका क्या होता है, उसकी इस वजह से नहीं मैच करते हैं, यहाँ पे कुछ कॉमन वगैरह लिया जाता है, तो उसके पीछे मत भागिएगा, आपका ये भी आंसर इंक्लूड किया जाएगा और इसके भी फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। सो इसकी चिंता मत करिएगा। तो आज के लेक्चर हम यहीं से एंड करते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर सपोर्टिंग द चैनल, और चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द फर्दर अपडेट। और आपको एक चीज़ नोटिफाई करना चाहता हूँ कि चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, उसमें आप ज्वाइन होकर के पर्टिकुलर आप इसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब उस चैनल पे नोट्स अपलोड रहेंगे तो आप पर्टिकुलर हर एक लेक्चर के नोट्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज लेक्चर 5 में हमने आपके देखा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन का इंटीग्रेशन किया जाए, कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाता है इंटीग्रेशन को, और हमने क्या सीखा कि 7.2 के 1 से लेके 5 तक के सोल्यूशन को देखा। और इसके अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। और जैसा कि जानते हैं कि आज रिपब्लिक डे है, सो सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।